टेबल लेआउट के अंदर हम सर्च कर रहे थे रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों अलग अलग, तो वो दोनों अलग अलग नहीं मिल रहा था। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रिड लेआउट के अंदर यहाँ पे रो स्पैन भी है, कॉल स्पैन भी है ना, ये रो काउंट भी है, कॉल काउंट भी है, तो कितना रो आपको कितना कॉलम आपको बनाना है वो सब आप यहाँ पे बना सकते हो। क्लियर है? तो बाकी इसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से इसको अब कर देते हैं बंद। तो चला के दिखाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे चला लो, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। जब आप इसे रन करोगे तो जो हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो बनाया था वो आ जाएगा बन के। ठीक है, तो यहाँ पे कई लेआउट हमने डिस्कस कर लिया। लीनियर, तो लीनियर लेआउट में हमारा क्या होता है? लीनियर लेआउट के अंदर एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोड में हमारे कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं। फिर हमने टेबल डिस्कस किया, टेबल के अंदर बेसिकली हमारा होता है रो और कॉलम के फॉर्म में चीज़ें अरेंज होते हैं। फिर हमने ग्रिड ग्रिड में भी देखा कि ये रो और कॉलम में चीज़ों को अरेंज करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन कंपैरिजन टू आपके टेबल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों दे सकते हैं, वहाँ पे हम केवल काउंट वगैरह स्पेसिफाई कर पा रहे थे और रो स्पैन वगैरह कॉल स्पैन नहीं दे पा रहे थे। शायद वो प्रॉपर्टी वहाँ से डिप्रिकेट कर दिया उन्होंने, पहले हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, तो मैं अपना बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप पूछ लीजिएगा। जब मैं आपको भी तो मौका देता हूँ पूछने के लिए। हम्म, तो ये हो गया। फिर ग्रिड लेआउट में और क्या चीज़ें हैं कि रो काउंट कॉलम काउंट इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप दे सकते हो। ठीक है ना? बाकी बाकी सारी चीज़ें वही हैं लगभग जो हमारे टेबल लेआउट की तरह होती थी। ठीक है, दूसरी चीज़ एक मैं आपसे और बताऊंगा कि इस तरह से जैसे यहाँ पे देखो लेआउट जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। अब जितने भी लेआउट्स हैं उनकी मान लो प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, कि भैया किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, तो आप उसकी डेवलपर्स की साइड पे जाइए। ठीक है, डेवलपर की साइट पे जाइए और उस पर्टिकुलर लेआउट को ओपन कर लीजिए, और वो लेआउट कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है ग्रिड है एन कॉलम बना रहा है और n+1 इंडेक्सेस बना रहा है, मतलब एक थोड़ा सा आगे छोड़ के, जो अभी आपने देखा भी कि एक आगे हमारा वहाँ पे छोड़ के n+1 इंडेक्स करके वो बना के दिखा रहा था। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। क्लास ये है, अलाइनमेंट आप यूज कर सकते हैं, लेआउट पैरामीटर यूज कर सकते हैं। ये देखिए अलाइनमेंट मोड कॉलम काउंट, ये तो हमने यूज करा। देखो बता रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्रिएटेड व्हेन ऑटोमेटिकली पोजीशनिंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, रो काउंट यहाँ पे बता रहा है, रो ऑर्डर बता रहा है। अब हमने हमने सारी चीज़ें यूज नहीं करी, तो अगर आपको सारी चीज़ें वहाँ पे यूज करनी है या एक एक करके आपको समझना है ना, एक एक करके अगर आपको चीज़ों को यहाँ से समझना है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाइड आपको बता सकते हैं कि यहाँ से आपको चीज़ों को जाके देखिए, यहाँ से आप चीज़ों को जाके पढ़ें। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जैसे ये ग्रिड 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 लेआउट में, ग्रिड लेआउट के अंदर जैसे ये चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो रही थी और ये इसकी प्रॉपर्टी आपको ओपन होके दिख गई है, आप ऐसे ही आप गूगल करके आप टेबल लेआउट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो, है ना? आप ऐसे यहाँ पे लिख दोगे टेबल लेआउट, तो पता ही है आपको टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट डाल के यहाँ पे डेवलपर की साइट पे ही डायरेक्ट आप जाएंगे। ठीक है साहिल, यहाँ पे देखो डेवलपर की साइट पे ही जाएंगे डायरेक्ट, और ये उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे इतना ही बताना था, इसके बाद अगला जो लेआउट है वो मैं शुरू करूंगा, लेकिन आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, क्या पूछना है। हाँ। हम्म। ना ना ना, ग्रिड लेआउट नहीं, वो मैंने आपको उसमें बताया था, क्या नाम है आपके, इसके अंदर बताया था, जो स्क्रॉल व्यू के अंदर बताया था एक ही चाइल्ड हो सकता है। ये स्क्रॉल व्यू था ना हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे, स्क्रॉल व्यू के अंदर एक ही डायरेक्ट चाइल्ड हो सकता है, ये डायरेक्ट चाइल्ड। वहां तो आप जितना मर्जी उतना चाइल्ड दे के बस वहां रो काउंट और कॉलम काउंट दे दो, अपने आप वो एक ग्रिड के अंदर चीज़ों को अरेंज कर देगा।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो अब अगला चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, अगला लेआउट है आपका रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको। रिलेटिव लेआउट किस तरह से वर्क करता है, साहिल आपको बताया है, बताइए रिलेटिव लेआउट क्या करता है, कैसे वर्क करता है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक फ्रेम लेआउट भी है। ये देख लो, मैं इसकी प्रैक्टिस करके आपको नहीं बताऊंगा, यहीं से बता देता हूँ आपको। ये फ्रेम लेआउट यहाँ पे क्लिक किया, और ये आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा क्या करता है। ये कह रहा है कि फ्रेम लेआउट, जैसे जावा के अंदर फ्रेम लेआउट होता है, एक सिंगल फ्रेम बनाता है। तो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में किसी एक मोबाइल स्क्रीन पे सिंगल फ्रेम विजिबल कराना है, सिंगल आइटम विजिबल कराना है, जैसे हमारे घर के अंदर फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम होता है, बस जब फ्रेम लेआउट की बात करते तो फोटो फ्रेम अपने दिमाग में बैठा लो कि frame layout is designed to block out an area the screen to display a single item. Generally, frame layout should be used to hold a single children view. Single children view को दिखाने के लिए होता है, because it can be difficult to organize children views. It's way that scalable and to different the screen sizes without the children overlapping each other. मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक फ्रेम लेआउट यूज कर लिया, और उसके अंदर आपने एक, उसके अंदर जैसे एक फोटो फ्रेम है, उसमें आपने एक फोटो लगा दिया, तो क्या उसके ऊपर दूसरा भी फोटो लगाओगे? अगर लगाओगे तो वो ओवरलैप कर जाएगा, उसके ऊपर दूसरा फोटो दिखने लगेगा, पहला वाला नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से एक फ्रेम लेआउट लेना, उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको बनानी है, तो एक कोई सिंगल चीज़ अगर आपको बनानी है तो आप वो बना सकते हो। तो एक सिंगल व्यू लेना है, जैसे सिंगल एक इमेज व्यू हमें दिखाना है बस एक जगह एक फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए हम फ्रेम लेआउट यूज कर लेते हैं। बाकी ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एज यूजर। बताइए, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका? तो कर लीजिएगा। हाँ, बाकी मैं बता रहा था रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट में ऐसे ही ओपन करके वहाँ देखना, आप सारी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव लेआउट में यहाँ पे क्या होता है कि भैया कंपोनेंट एक दूसरे के रिलेशन में स्टोर होते हैं, है ना, तो रिलेटिव टू ईच अदर। यहाँ पे देखो कहीं दिख रहा है लीनियर इमेज व्यू वगैरह तो दिख रहा है, क्या रिलेटिव भी दिख रहा है यहाँ से? रेडियो बटन, रिलेटिव, हाँ चला गया, ये है रिलेटिव लेआउट, ये देखो। तो रिलेटिव लेआउट एंड्रॉयड के अंदर एक ऐसा लेआउट होता है जो कंपोनेंट्स को, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के रिलेशन में अरेंज करता है। ए लेआउट वेयर द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर, ईच और टू द पेरेंट, है ना। तो इन दिस लेआउट वी कैन अरेंज द कंपोनेंट रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट या रिलेटिव टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव लेआउट जब भी आप यूज करते हो तो ये बता रहे हैं कि इट इज़ अ पेरेंट वर्जन। अच्छा, ये जितने भी लेआउट्स आते हैं ना, हर लेआउट के अपना वर्जन होता है। जैसे जैसे अगर आपने ऊपर देखा होगा, ये जैसे हम ग्रिड लेआउट यहाँ बात कर रहे थे, तो ग्रिड लेआउट एपीआई लेवल कब यहाँ पे किस एपीआई लेवल में इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी। देखिए कि किस एपीआई लेवल में इंट्रोड्यूस हुआ, एडेड किस में हुआ, एपीआई लेवल 14 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसी तरह से अगर आप टेबल लेआउट की बात करो तो एपीआई लेवल 1 से ही चला आ रहा है ना। तो इसका मतलब ग्रिड लेआउट उसका एक इनहांस वर्जन हो गया, है ना। उसी तरह से अगर आप रिलेटिव लेआउट की बात करो तो रिलेटिव लेआउट को जब ऐड ऑन करा गया है वो एपीआई लेवल 1 से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, बहुत ही आसान इसका वर्क है। आसान वर्क इसका ऐसे है कि जैसे आपने करके भी देखा है कि जैसे मान लीजिए कि हमने रिलेटिव लेआउट यूज कर लिया, अब यहाँ पे इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी कंपोनेंट्स यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो ये बहुत ही अच्छा और मोस्टली वाइडली यूज्ड लेआउट होता है। इसमें चीज़ों को अरेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि माँ यहाँ पे ये रिलेटिव लेआउट मान लीजिए हमने यूज किया है, और यहाँ पे मुझे एक इमेज व्यू दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज व्यू दिखा दिया।
इमेज व्यू का यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ रैप कंटेंट ले लिया। रैप कंटेंट मतलब वही मैं लॉगिन पेज एक तरह से बना के दिखा देता हूँ आपको, SRC करके यहाँ पे @MIP से मैंने IC लॉन्चर निकाल लिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि इमेज व्यू आ गया है ना, नहीं आया। विड्थ हाइट भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। ये हमारा इमेज व्यू, ठीक है। ये 0 0 कोऑर्डिनेट पे दिख रहा होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप बनाते हो बाय डिफ़ॉल्ट